नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो घर में मतलब लगातार पैसों की कुछ तंगी सी महसूस करते हैं। हाँ, और ये स्रोत कुछ पारंपरिक वास्तु उपाय सुझाता है, खास तौर पर घर के मुख्य द्वार से जुड़े हुए। मुख्य द्वार, अच्छा। तो ये स्रोत कहता है कि मुख्य दरवाजे पर कुछ करने से लक्ष्मी जी को आमंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये घर में ऊर्जा के प्रवेश का रास्ता है ना। हाँ, सही कहा। तो ये स्रोत क्या करने को कहता है मुख्य द्वार पर? रोज कुछ करना होता है? हाँ, रोज सुबह की बात है। 2 मुख्य चीजें बताई गई हैं। पहली कि मुख्य द्वार पर थोड़ा सा जल छिड़कें। जल छिड़कना, ये तो कई पूजा पाठ में होता है, शुद्धिकरण के लिए शायद। बिल्कुल सही। इसे शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। और दूसरी चीज है वहीं पर एक दीपक जलाना। अच्छा, दीपक मतलब रोशनी, सकारात्मकता। हाँ, ज्ञान और अंधकार को दूर करने का प्रतीक भी मानते हैं इसे। ये तो दिलचस्प है कि पानी छिड़कना, दिया जलाना, ये रोज की सामान्य सी क्रियाएं हैं और स्रोत इन्हें नकारात्मक ऊर्जा हटाने से जोड़ रहा है। हाँ, ये नकारात्मक ऊर्जा से स्रोत का क्या मतलब है? क्या ये इसे ठीक से बताता है? मतलब कोई रुकावट या कुछ और? देखिए, स्रोत सीधे सीधे परिभाषा तो नहीं देता, पर जो संदर्भ है उससे यही लगता है कि इसका मतलब घर में आने वाली बाधाएं हैं, या शायद एक तरह की उदासी, या फिर आर्थिक प्रवाह में जो रुकावटें आती हैं वो। समझ गया। तो इन क्रियाओं का मकसद हुआ कि घर का जो एंट्रेंस है वो साफ और पॉजिटिव रहे। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से दरवाजे को स्वच्छ और सकारात्मक बनाना। और भी कुछ बताया गया इन 2 चीजों के अलावा? हाँ, एक तीसरी बात भी है, वो है दरवाजे के पास थोड़ा सा नमक रखना। नमक? अच्छा। लेकिन इसमें एक खास बात है। स्रोत कहता है इसे गुप्त रूप से रखना है, मतलब किसी को बताना नहीं है। गुप्त रूप से? छुपाकर क्यों? इसके पीछे क्या कारण बताया है स्रोत ने? क्या सबके सामने रखने से असर कम हो जाएगा या कुछ और? स्रोत ने इसका कोई साफ कारण तो नहीं बताया है, बस एक सुझाव है कि इसे गुप्त रखें। शायद ये मान्यता हो कि इस तरह गुप्त रखा नमक भी गरीबी या जो पैसों की तंगी है उसे दूर करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये 3 मुख्य चीजें हो गई। रोज सुबह पानी छिड़कना, दीपक जलाना और दरवाजे के पास कहीं छुपाकर नमक रख देना। हाँ, यही 3 मुख्य उपाय हैं। इन सब के पीछे जो मूल विचार है वो क्या है? मतलब ये सब काम क्यों कर रहा है? देखिए, स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, वो ये कि लक्ष्मी वही निवास करती हैं जहाँ शुद्धता हो, श्रद्धा हो और नियम का पालन होता हो। शुद्धता, श्रद्धा और नियम। तो ये सिर्फ बाहर की साफ सफाई या कह सकते हैं रिचुअल की बात नहीं है, ये एक ओवरऑल अनुशासन की तरफ इशारा है, अंदर की आस्था और एक पॉजिटिव माहौल बनाने की बात है। अच्छा, तो मतलब पानी और दीपक शुद्धता और प्रकाश ला रहे हैं। हाँ, और नमक को अक्सर मानते हैं कि वो नेगेटिविटी सोख लेता है, और ये सब पूरी श्रद्धा के साथ नियमों का पालन करते हुए करने पर जोर है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, स्रोत के अनुसार ये 3 काम मुख्य: द्वार पर रोज सुबह जल छिड़कना, दीपक जलाना और पास में गुप्त रूप से नमक रखना, ये घर की ऊर्जा को बेहतर बनाकर आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, यही इसका सार है। और एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है। बताइए। स्रोत बाहरी शुद्धता और नियमों की बात तो करता ही है, लेकिन वो श्रद्धा पर भी उतना ही जोर देता है। श्रद्धा तो एक अंदरूनी गुण है ना? हाँ, ये तो आंतरिक विश्वास की बात हुई। सही। और यहीं से एक गहरा सवाल उठता है जिस पर स्रोत हमें सोचने को छोड़ देता है। क्या सवाल? कि ये बाहरी क्रियाएं, ये उपाय तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन इस नजरिए से देखें तो अपने अंदर इन गुणों को, मतलब शुद्धता, श्रद्धा और अनुशासन, इनको विकसित करना, इनको बढ़ाना किसी के अपने जीवन पर, उसकी पूरी वेलबीइंग और समृद्धि पर असल में कैसे और कितना असर डाल सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब बाहरी कर्मकांड के साथ साथ आंतरिक गुणों का विकास, इसका असर कितना गहरा हो सकता है। हाँ, ये वाकई एक व्यक्तिगत चिंतन का